हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. Two wires A and B of the same material having radius in the ratio 1:2 and carry current in ratio 4:1. The ratio of drift speed of electron in A and B is. तो देखो क्वेश्चन में आपको क्या चीज़ गिवन है. क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि दो वायर हैं, एक है वायर ए और एक है वायर बी. ठीक है. अब वायर ए और बी के अंदर जो रेडियस है, यानी उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा दोनों का अलग अलग, उसकी जो रेडियस है ए और बी, उसका रेशियो आपको दिया हुआ है, वो है 1:2. इसके अलावा आपको एक और रेशियो दिया हुआ है, द करंट फ्लोइंग इन वायर ए डिवाइड बाई करंट फ्लोइंग इन वायर बी. ये रेशियो आपको दिया हुआ है 4:1 का. राइट. और आपसे क्या पूछा है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का आपसे रेशियो पूछा हुआ है, कितना होगा, यानी कि v ऑफ a डिवाइड बाई v ऑफ b कितना होगा, ये आपको क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है. अब इसके लिए आपको की कॉन्सेप्ट क्या पता होना चाहिए, की कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए इसमें, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी. राइट. और ये रिलेशन क्या होता है, ये होता है I इज इक्वल टू V इंटू ई इंटू एन इंटू ए. अब ये सब क्या क्या है, V यहाँ पे होती है आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, E होती है आपका चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन, N होता है आपका फ्री इलेक्ट्रॉन इन अ यूनिट वॉल्यूम. ठीक है. और A होता है आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया. तो ये रिलेशन अगर आपको पता है तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो रेशियो बिटवीन द ड्रिफ्ट वेलोसिटीज. तो चलो हम दोनों वायर्स के लिए अलग अलग इस इक्वेशन में वैल्यू रखते हैं. अगर हम I इन A बोले तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, V इन A इंटू ई इंटू एन इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ A. राइट. अब यहाँ पे E और N को मैंने सेम कैसे रखा हुआ है, क्योंकि E और N जो है कांस्टेंट है. E तो क्या होता है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ये तो हमेशा कांस्टेंट ही रहता है. और N क्या है, N है आपका नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन अ यूनिट वॉल्यूम. क्योंकि मटेरियल सेम है तो N की वैल्यू भी आपकी सेम रहने वाली है. तो आई बी के लिए ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, वी बी इंटू ई इंटू एन इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल ऑफ वायर बी. राइट. अगर हम इसको इक्वेशन 1 बोले, इसको इक्वेशन 2 बोले, तो इन दोनों को अगर हम डिवाइड कर दें, यानी इक्वेशन 1 डिवाइड बाई इक्वेशन 2, तो हमको क्या मिलेगा, हमें मिलेगा आई ए डिवाइड बाई आई बी. और ई एन दोनों से कैंसिल आउट हो जाएंगे और हमें मिलेगा साथ में वी ए डिवाइड बाई वी बी इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल ए. देखो वायर ए का एरिया कितना होगा, एरिया होता है आपका पाई आर स्क्वायर, तो यानी कि पाई आर ए का स्क्वायर डिवाइड बाई पाई आर बी का स्क्वायर. राइट. अब इसको देखो हम सॉल्व करते हैं हल्का सा, पाई यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा. हमें क्वेश्चन में क्या चाहिए, वी ए अपॉन वी बी चाहिए. तो वी ए अपॉन वी बी को एक साइड रखते हैं, बाकी दूसरी टर्म्स को दूसरी तरफ भेजते हैं. आई ए अपॉन आई बी इंटू आर बी स्क्वायर डिवाइड बाई आर ए स्क्वायर. अब देखो ये दोनों जो वैल्यूज़ हैं, ये दोनों रेशियो हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, तो इनकी वैल्यूज़ हम पुट करते हैं. वी ए अपॉन वी बी हमें कितना मिल जाएगा, आई ए अपॉन आई बी यहाँ से हम उठा सकते हैं, जो कि हमको दिया हुआ है 4/1 इंटू आर बी स्क्वायर. आर बी को अगर 2 के रेशियो मिले तो आर बी स्क्वायर हो जाएगा 2 का स्क्वायर और ये 1 का स्क्वायर. राइट. जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आने वाला है, 4 इंटू 4 यानी 16:1. तो आपका जो रेशियो आने वाला है वो आने वाला है 16:1. दैट इज योर करेक्ट आंसर. राइट. सो दिस इज योर ऑप्शन नंबर ए. तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा. गुड लक.